सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम जो हमारा अगला अध्याय है विचित्र साक्षी, उसको प्रारंभ करेंगे। विचित्र साक्षी का अर्थ होता है अनोखा गवाह। तो बड़ा अच्छा लेसन है। तो अध्याय शुरू करने से पहले इसके जो प्रारंभ का सार है उसको एक बार देख लेते हैं। अयं पाठः ओम प्रकाश ठाकुर विरचितया कथाया संपादितः अंशः अस्ति। अयं पाठ है, यह जो पाठ है ओम प्रकाश ठाकुर जी द्वारा विरचित कथा से संपादित अंश अस्ति, उसका एक भाग है, उसका एक अंश है, उससे लिया गया है। इयं कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। इसकी जो कथा है बंग साहित्यकार बंगाल के जो साहित्यकार है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण, न्यायाधीश के रूप में, जज के रूप में प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति, अर्थात उनके निर्णय के ऊपर जो है ये आधारित है। न्याय करता रहा सत्यासत्य निर्णयार्थ यदा कदा तादृशना युक्तिनां प्रयोगं कुर्वन्ति या भी प्रमाणं विनापि न्याय स्यात्। अर्थात सत्य और असत्य का जब कभी भी ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि बिना किसी गवाह के, बिना किसी सबूत के जो फैसला करना होता है वो बड़ा मुश्किल होता है। अस्य कथायामपि न्यायाधीशेन तथे मार्ग आचारित है। इसी कथा में इसी प्रकार से न्यायाधीश ने एक ऐसा मार्ग जो है वो अपनाया है। तो कश्चन निर्धनो जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तमुपार्जितवान्। कश्चन होता है कोई भी, निर्धनो जिसके पास धन ना हो, जन मैंने व्यक्ति, जन, भूरि का अर्थ होता है अत्यधिक और वित्तम का अर्थ होता है धन, उपार्जितवान का अर्थ होता है कमाया, एकत्रित किया। तो किसी निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके, कश्चन निर्धनो जन है, किसी निर्धन व्यक्ति ने, भूरि मैंने अत्यधिक परिश्रम करके जो धन है, कुछ धन है वो अर्जित किया, प्राप्त किया, एकत्रित किया। तेन वित्तेन सपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालये प्रवेशम दापयितुं सफलो जाता है। उससे, तेन वित्तेन, उस धन से उसने अपने पुत्र को, सपुत्रम अपने पुत्र को, एकस्मिन किसी एक, महाविद्यालय में, कॉलेज में, प्रवेशम दापयितुम सफल हो जाता है, प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। अर्थात जो धन उसने एकत्रित किया था उस धन के द्वारा वह अपने पुत्र को किसी महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में सफल हो गया। ततन्य तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न संभूत। उसका पुत्र, ततन्य उसका पुत्र, तत्रैव छात्रावासे वहीं छात्रावास में रहकर, अध्ययने संलग्न संभूत है, अध्ययन में लीन हो गया, संलग्न हो गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णतामाकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रं द्रष्टुं च प्रस्थितः। एकदा स पिता, एक बार वह पिता, तनुजस्य अपने पुत्र की, रुग्णमाकर्ण्य अर्थात बीमारी का समाचार सुनकर, बीमारी की खबर सुनकर व्याकुल हो जाता है, बहुत व्याकुल हो गया, बेचैन हो गया। पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थित है, और पुत्र को देखने के लिए पैदल ही चल पड़ा। परमार्थकार्षेण पीड़ित स बसयानम विहाय पदातिरे प्राचलित। अर्थात परमार्थकार्षेण धन के अभाव में पीड़ित है, मैंने वह पीड़ित, स बसयानम वह, बसयानम विहाय होता है छोड़ना, अर्थात धन के अभाव के कारण, धन की कमी के कारण वह बस को छोड़कर पैदल ही चल पड़ा। पदातिक्रमेण संचयन सायं समये अपयसु गंतव्यात् दूरे आसीत्। लगातार, पदातिक्रमेण लगातार पैदल चलने के कारण, सायं समयाप्सु गंतव्यात् दूरे आसीत्
वह अपने निश्चित स्थान गंतव्य से दूर ही था। साय के समय वह अपने निश्चित स्थान जहाँ पर उसका पुत्र रहता था उससे वह दूर ही था। निशा अंधकारे प्रसृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावा एवं विचार्य स पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम किंचित गृहमुपस्थापितः। निशा अंधकारे, रात के अंधेरे में अर्थात रात का अंधेरा फैलने पर एकांत प्रदेश में किसी अकेले प्रदेश में पद यात्रा न शुभावा अर्थात जो पैदल यात्रा है वह कल्याणकारी नहीं है। ए विचार्य ऐसा सोचकर स पार्श्व स्थित वह पास में ही स्थित रात्रि निवासम अर्थात रात्रि निवास के लिए किसी गृहस्थ के घर में गृहस्थम अपावगता किसी गृहस्थ के घर में गया। करुणापूर्वक गृहीत तस्मै आश्रयम प्रयच्छत अर्थात करुणापरायण गृहस्थी ने उसको रहने के लिए आश्रय दे दिया, स्थान दे दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही, सिर्फ 2 गद्यांशों की व्याख्या हमने की है। बाकी जो इसका आगे का भाग है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो सभी विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।